मित्रों नमो नमः। सुप्रभात। मैं संजीव कुमार कोहली और आज आप हमारे साथ अध्ययन करेंगे कक्षा 7 के संस्कृत के पाठ अस्माकं पर्यावरणम। यह पाठ हमारी कक्षा 7 की संस्कृत की पुस्तक आमोदिनी से लिया गया है। नवम पाठ अस्माकं पर्यावरणम। आइए प्रारंभ करते हैं। एकदा सुदेशः स्वपित्रा सह दूरदर्शनं पश्यति स्म। एक दिन सुदेश अपने पिता के साथ दूरदर्शन देख रहा था, मतलब टेलीविज़न देख रहा था। तदेव तस्य भगिनी सुजाता तत्र आगच्छत। तब ही, तदेव होता है तब ही, उसकी तस्य उसकी भगिनी होता बहन, सुजाता तत्र वहाँ आगच्छत आ गई। उसी समय तब ही उसकी बहन सुजाता भी वहाँ आ गई। उच्चे अवदत्, उच्चे होता उच्च स्वर में, जोर से बोलना। अवदत् बोली, उच्च स्वर में बोली, श्वः मम विद्यालये पर्यावरणस्य विषये गोष्ठी भविष्यति। कल मेरे विद्यालय में पर्यावरण विषय पर गोष्ठी होगी। श्वः होता आने वाला कल, मम विद्यालय मेरे विद्यालय में, पर्यावरण से विषय पर्यावरण के विषय पर गोष्ठी भविष्यति, भविष्यति होगी, भविष्य काल हो गया तो होगी। कल मेरे विद्यालय में पर्यावरण विषयक गोष्ठी होगी। भ्राता कथय पर्यावरणम किम। भ्राता होता है भाई, कथय मतलब कहो बताओ, पर्यावरणम किम पर्यावरण क्या होता है। भाई बताओ पर्यावरण क्या होता है। अहम अस्यार्थ नैव जानामि। मैं, अस्यार्थ होता है इसका अर्थ, नैव जानामि नहीं जानती, मैं इसका अर्थ नहीं जानती। स अवदत् वह बोला, अहम अपि न जानामि मैं भी नहीं जानता। तयो वार्तां श्रुत्वा पिता वदत्। उनकी जो वार्ता हो रही थी, जो उनकी बातचीत हो रही थी, उसको श्रुत्वा होता है सुनकर, पिता अवदत् पिताजी बोले, उनके पिताजी बोले, यदि एवमस्ति तर्हि पर्यावरणस्य अर्थं शृणोतुम्। यदि एवं अस्ति, यदि ऐसा है, यदि ऐसा है कैसा मतलब, आपको दोनों को ही पर्यावरण के बारे में नहीं पता है, तर्हि तो पर्यावरण से अर्थम सुनो, तुम पर्यावरण का अर्थ सुनो। यदि आप दोनों को ही नहीं पता है, तुम दोनों को नहीं पता है कि पर्यावरण का अर्थ क्या है, तो पर्यावरण का अर्थ सुनो। यत सर्वं पर्यावरणम अस्ति। यह सब पर्यावरण है। यत सर्वं पर्यावरणम अस्ति, यह सब पर्यावरण है। यथा जैसे, ऊपरी गगन मंडलम, ऊपर जो गगन मंडल है, ये सारा आकाश है, ये सब क्या है, पर्यावरण है। अधा पृथ्वी तलम, और नीचे पृथ्वी तल भी पर्यावरण है। सर्वे जीवा, सभी जीव, नद्या नदियाँ, वनानि वन जंगल, और पर्वता आदय पर्वत आदि, पर्यावरणस्य पर्यावरण के अंतर्गता अंतर्गत संति आते हैं। क्या मतलब हुआ? पिताजी ने बताया
कि उपरि गगनमण्डलं अधा पृथ्वीतलं सर्वे जीवा नद्या वनानि पर्वतादयः पर्यावरणस्य अन्तर्गताः सन्ति। सर्वे जैविका अजैविका पदार्थाः च पर्यावरणस्य घटकाः सन्ति। क्या बोला पिताजी ने कि ऊपर गगनमंडल, आधा पृथ्वी तलम, नीचे पृथ्वी तल, सर्वे जीवा सभी जीव नदियाँ वन पर्वत आदि पर्यावरण से अंतर्गत सन्ति, पर्यावरण के अंतर्गत ही आते हैं। ऊपर गगनमंडल, नीचे पृथ्वी तल, सब जीव नदियाँ वन पर्वत आदि सब पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। आगे क्या बताया कि सर्वे जैविका सभी जैविक अजैविका पदार्था च सभी जैविक और अजैविक पदार्थ पर्यावरण से घटका सन्ति पर्यावरण के घटक हैं, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। सारे जैविक और अजैविक पदार्थ पर्यावरण के अंतर्गत ही आते हैं। अब सुदेश बोलता है, सुदेश पूछ रहा है कि जैविका अजैविका पदार्था च के सन्ति, कि जो जैविक और अजैविक जो पदार्थ हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से होते हैं। तो पिताजी उनको बता रहे हैं। पिता बोलते हैं मानवा पशु पक्षिणः जलजन्तवः वृक्षः च जैविक घटका सन्ति। क्या बताया कि मानव, पशु पक्षी, जल जंतु और जो वृक्ष हैं ये सब जैविक घटक हैं। और पृथ्वी जलम वायु अग्नि उष्मा आकाशश्च अजैविका कथयन्ते। और पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश ये सब क्या है, अजैविक कहे जाते हैं। निर्मल पर्यावरणं विना जीवनम नासति। और निर्मल पर्यावरण के बिना जीवन नासति, जीवन नहीं है। निर्मल पर्यावरण, साफ स्वच्छ अगर पर्यावरण होगा तभी जीवन है, अन्यथा जीवन नहीं है। सम्प्रति भूमंडलस्य पर्यावरणं संकटग्रस्तं जातम्। और आजकल क्या हो रहा है, आजकल संप्रति होता है आजकल, भूमंडलस्य भूमंडल का, पर्यावरणं पर्यावरण, संकटग्रस्तम जातम संकटग्रस्त है। आजकल भूमंडल का पर्यावरण संकटग्रस्त है। अब सुजाता पूछती है अपने पिताजी से, सुजाता पिताजी पर्यावरण संकटम कथम उत्पन्नम अभवत। पिताजी पर्यावरण संकट कैसे उत्पन्न होता है। पिताजी उसको जवाब देते हैं। पिता, किम तुम न जानासी, क्या तुम नहीं जानते, यत की लुब्ध मानवा, लालची मानव, लालची लोगों ने, वनानी होता है वनों, उपवनानी उपवनों, च अकर्तयन काटा। क्या तुम नहीं जानते कि लालची लोगों ने वनों और उपवनों को काटा, काट दिया। पर्वतान अखनन, और पर्वतों को खोदने से, उद्योगशालानाम मलिन जलेन प्रादुष्यन नगराणाम स्थिति तो भयावह अस्ति। और पर्वतों को खोदने से, उद्योगशालाओं के गंदे जल के, मलिन जल होता है गंदा जल, उद्योगशालाओं यानी कि फैक्ट्रियों से निकलने वाले गंदे जल से के प्रदूषण से, नगराणाम स्थिति तो भयावह अस्ति। नगरों की स्थिति तो बड़ी भयावही है। भयावह क्या हुआ, डरावनी, खतरनाक हो गई है।
लोहयंत्राणां वाहनानां च कोलाहलेन घर घर ध्वनिना व वायुमंडलम प्रदूषितम् अस्ति। और क्या हुआ कि लोह यंत्राणाम, लोहे के यंत्रों वाले, लोहे के यंत्रों वाली मशीनों, वाहनानाम, और वाहनानाम क्या हुआ, वाहनों, मोटर गाड़ियाँ, च कोलाहलीन, उनका कोलाहल से, उनकी जो है बहुत तेज आवाज़ से, घर घर ध्वनि नाम, उनकी जो घर घर की ध्वनि से, वायुमंडलम प्रदूषितम अस्ति, वायुमंडल प्रदूषित होता है। लोह यंत्रों अर्थात मशीनों व वाहनों के कोलाहल स्वर से, उनकी तेज आवाज़ से, उनकी घर घर ध्वनि से वायुमंडल प्रदूषित होता है। प्रदूषित जल वायुना बहवा रोगा भवन्ति। और प्रदूषित जलवायु, प्रदूषित जलवायु से बहवा रोगा भवन्ति, बहुत से रोग उत्पन्न हो जाते हैं, बहुत से रोग हो जाते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं सुदेश जी? सुदेश बोल रहा है, निर्मल पर्यावरणाय अस्माभिः किं कर्तव्यम। अपने पिताजी से पूछ रहा है कि स्वच्छ पर्यावरण, निर्मल पर्यावरण के लिए, निर्मल पर्यावरणाय के वर्णाय, निर्मल पर्यावरणाय, पर्यावरणाय के लिए, निर्मल पर्यावरण के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अस्माभिः किम कर्तव्यम, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए कि जिससे हमारा पर्यावरण क्या हो, साफ स्वच्छ हो। तो पिताजी बोलते हैं, पिताजी बता रहे हैं अपने बच्चों को, निर्मल पर्यावरणाय जना यत्र तत्र अवकर प्रक्षेपणम न कुर्युः। निर्मल पर्यावरण के लिए लोगों को यत्र तत्र मतलब यहाँ वहाँ, अवकर प्रक्षेपण, अवकर प्रक्षेपण होता है कूड़ा करकट। आप जानते होंगे कि कूड़ा करकट जो है इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। आपने, आप देखो हमारे देश में स्वच्छ भारत अभियान चला हुआ है और उसमें यही बताया जाता है कि अपना घर का जो कूड़ा है वो कूड़ेदान में ही डालें। तो यहाँ क्या है कि निर्मल पर्यावरण आए, निर्मल पर्यावरण के, स्वच्छ पर्यावरण के लिए लोगों को यहाँ वहाँ, यत्र तत्र यहाँ वहाँ अवकर प्रक्षेपण न कुर्यु, कूड़ा नहीं करना चाहिए, कूड़ा नहीं डालना चाहिए। और प्लास्टिक वस्तूनि इतस्तः न छिपेयु, और प्लास्टिक की वस्तुएं इतस्तः, इतस्तः होता है इधर उधर, ना छिपेयु, ना फेंकें, प्लास्टिक की वस्तुओं को इधर उधर ना फेंकें। और जलम मलिनम ना कुर्युः, जलम मलिनम ना कुर्युः, जल को मलिन होता है गंदा, ना कुर्युः ना करें, जल को गंदा ना करें। अस्मिन् विषय ना कोयपि विकल्पः, इस विषय में कोई विकल्प नहीं है, ये करना ही होगा, ऐसा करके ही हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। सर्वे वृक्षारोपणम कुर्युः, सभी को वृक्षारोपण करना चाहिए, अर्थात वृक्ष लगाने चाहिए। सब भूमि, सबको भूमि पर क्या करना चाहिए, वृक्षारोपण करें। विशेष रूपेण पिप्पलम वटम निम्बम जम्बू बिल्बम आम्रवृक्षम च आरोपयेयुः। तो विशेष रूप से कौन से वृक्ष लगाने चाहिए, ये पिताजी बता रहे हैं कि पिप्पलम, पीपल का वृक्ष सुना होगा आपने, विशेष रूप से पीपल, वटम होता है बरगद का वृक्ष, निम्बम नींबू, जम्बू जामुन, और बिल्बम बिल्व का जो वृक्ष होता है, बेल पत्र का वृक्ष, और आम्रम होता है आम का वृक्ष। तो विशेष रूप से ये वृक्ष आरोपयेयु, आरोपण करना चाहिए, यानी कि इनका
वृक्षारोपण करना चाहिए, वृक्ष लगाने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। विशेष रूप से पीपल, बरगद, नींबू, जामुन, बेलपत्र और आम के वृक्ष लगाने चाहिए। पेड़ लगाएं तो ये अच्छा रहेगा। पर्यावरणस्य रक्षणाय वृक्षस्य महत्वं पुराणे एव कथितमस्ति। पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़ का महत्व, वृक्षों का महत्व पुराणों में भी कहा गया है। क्या कहा गया है वो भी पढ़ लेते हैं। 10 कूप समावापी 10 व्यापी समोहृद। क्या है? 10 कूप समावापी 10 वापी समोहृद 10 हृद समः पुत्रः 10 पुत्र समुद्रम। इसका अर्थ हुआ है कि 10 कूप समवापी, 10 कुओं के बराबर होती है बावड़ी। 10 कुओं के बराबर बावड़ी होती है। और 10 वापी समोहृद, 10 बावड़ियों के बराबर होता है तालाब। हृद यहाँ पे क्या है? सरोवर, ताल, तालाब, कुछ भी बोल सकते हैं। कि 10 कूप समवापी 10 वापी समोहृद, 10 कुओं के बराबर बावड़ी और 10 बावड़ियों के बराबर तालाब। और 10 हृद समापुत्रा, और 10 तालाबों के बराबर पुत्र। और 10 पुत्र समुद्रम, और 10 पुत्रों के बराबर पेड़ होता है, वृक्ष होता है। यानी कि इसमें यह बताया गया है कि जो 10 कुओं के बराबर तो एक बावड़ी होती है, एक बावड़ी 10 कुओं के बराबर होती है। और 10 बावड़ियों के बराबर क्या होता है? तालाब, सरोवर होता है। और 10 सरोवरों, तालाबों के बराबर एक पुत्र होता है। और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष होता है। अर्थात वृक्ष सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ा वृक्ष होता है। इसलिए वृक्ष लगाने चाहिए, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुजाता कहती है, हे पिताजी, अहमपि में भी स्वगृहे, अपने घर में, विद्यालय और विद्यालय में च, और विद्यालय में, वृक्षारोपणम करिष्यामि, वृक्षारोपण करूँगी। पिताजी, मैं भी अपने घर और विद्यालय में वृक्षारोपण करूँगी। अधुना पर्यावरणस्य महत्वं मया अवगतम। अधुना होता है अब, मया होता है मैंने, पर्यावरणस्य, पर्यावरण के महत्व को अवगतम, जान लिया है। अब मैंने पर्यावरण के महत्व को जान लिया है। पिताजी, मैं भी अपने घर और विद्यालय में वृक्षारोपण करूँगी। अब मैंने पर्यावरण के महत्व को जान लिया है। तो इस प्रकार हमने इस पाठ का, जो हमारा कक्षा 7 आमोदिनी का 9वां पाठ था, उसका हमने हिंदी अनुवाद का हमने आज अध्ययन किया। और हम अपने अगले वीडियो में लेके आएंगे इस पाठ के प्रश्न अभ्यास को, अभ्यास प्रश्नों को। तब तक के लिए संजीव कुमार कोहली को दीजिए इजाज़त।